हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज है 18 जून 2022 को जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं द इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में, उसको जो है हम देखने वाले। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो बिल्कुल जो है मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो कल से 17 से लेकर 18 जून के बीच में जो भी जो है न्यूज़ हुई है, जो भी घटनाएं हुई है पूरी दुनिया भर में, उनको जो है मैं यहाँ पे कवर करते हैं। और ये जो एडिटोरियल होता है सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, बाकी जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए भी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देखते हो तो इससे जो है आपको जो पूरे करंट अफेयर्स हैं वो जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाई कल जो है मैंने एक टॉपिक जो है आपको बताया था, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स यूनेस्को साइट डिक्लेयर इन 2005। थर्ड स्टेटमेंट है कालिका माता टेम्पल लोकेटेड विद इन चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट। तो तीनों ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस जो है सही है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल यहाँ पे अटेम्प्ट करो। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। अगर आप एडिटोरियल सेक्शन देखोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एफएटीएफ जो है, मतलब पाकिस्तान जो है एफएटीएफ ही ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है। ठीक है, अक्टूबर की विजिट के बाद जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि बेसिकली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाना चाहिए या जो है इसको दूसरी लिस्ट में रखना चाहिए। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि इंटरनेशनल वॉच डॉग है, आपको पता है इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली देखो, पाकिस्तान के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है, ये तो सबको पता है कि वो करते ही है। और अब अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में जो नई सरकार आई है वो यहाँ पे होप कर रही है कि एफएटीएफ से इनको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब एफएटीएफ में ये ग्रे लिस्ट में ना, तो इनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। तो यही जो है ये यहाँ पे होप कर रहे हैं। और देखो कई सारे केसेस जो हैं आपको पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिलेंगे। बेसिकली कई सारे देश तो यही मानते हैं कि ये जो देश है, मतलब पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है, और करता तो है ही है क्योंकि इतने सारे जो टेररिस्ट हैं वो सब जो है आपको इनके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान को जो है, जो एफएटीएफ है, उसने 2018 पे ग्रे लिस्ट पे तो है डाल दिया था। अब होता क्या है इसके बाद कि इनको लोन जो है यहाँ पे नहीं मिलता। देखो, एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या करती है, वॉच करती है देशों को कि कोई देश तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, टेरर को जो है यहाँ पे फाइनेंस तो नहीं कर रहा। ठीक है, और बेसिकली देखो सिंपल सी एक बात है, कोई भी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो बिना किसी देश की सरकार के सपोर्ट से जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल जो है यहाँ पे फैक्ट है, क्योंकि अगर उस देश की आर्मी चाह ले, उस देश की सरकार चाह ले कि हमको मिलिटेंट ग्रुप को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म करना है, तो उनको जो है ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगना। वो अपनी फुल फोर्स को जो है यहाँ पे भेजेंगे और तरीके से जो है यहाँ पे अटैक करेंगे। उससे जो मिलिटेंट है उनको काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो एफएटीएफ जो है इन सब चीज़ों पे यहाँ पे वॉच करता है। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने से होता क्या कि इंटरनेशनल जो बोरोविंग्स है ना वो यहाँ पे कम हो जाती है। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे क्या कर देगा, लोन देने से मना कर देगा। आईएमएफ जो है यहाँ पे मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि उनको जो है यहाँ पे ये लगेगा कि ये जो है टेरर फाइनेंसिंग यहाँ पे करते हैं, हम जो भी लोन यहाँ पे देंगे ये अपने जो लोग हैं उन पे यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे, ये टेररिस्ट को जो है यहाँ पे देंगे। तो बेसिकली इस वजह से जो है जो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो जो है यहाँ पे लोन नहीं देता। और इसके बाद होता भी क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाना मतलब इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आने वाले। कोई भी देश जो आपके देश में इन्वेस्ट करने वाली होगी, जो बड़ी कंपनीज होंगी, वो यहाँ पे नहीं आएंगी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स है वो भी जो है यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो ग्लोबल बैंक तो यहाँ पे लोन देंगे ही नहीं। तो सिंपली आप ये समझो कि ओवरऑल इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कोई भी देश को दिक्कत होती है अगर वो ग्रे लिस्ट पे आ गया तो। ठीक है, तो बेसिकली इसके अलावा जो पाकिस्तान बेस्ड इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक है, जिसको तबादला बेसिकली ये कहा जाता है, ये यहाँ पे एस्टीमेट भी लगाया गया था। एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो $38 बिलियन होती अगर इसको जो है यहाँ पे ग्रे लिस्ट पे जो है यहाँ पे नहीं रखा जाता ना। अब ये बात तो गई ग्रे लिस्ट की, लेकिन अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा फिर क्या होगा? तो फिर तो इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इनको जो है कोई भी यहाँ पे लोन नहीं देगा।
तो बेसिकली एफएटीएफ जो है इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। 37 मेंबर कंट्रीज हैं इनमें। इसमें यूनाइटेड स्टेट है, 2 रीजनल ग्रुप हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है, तो बहुत सारे जो कंट्रीज है वो आपको जो है इनमें देखने को मिलेंगी। तो एफएटीएफ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, और इसके अलावा जो केस अगेंस्ट राहुल एंड सोनिया गांधी, तो एक नेशनल हेराल्ड केस है, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जो है न्यूज़पेपर है, तो उसी के बारे में जो है बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो रिसेंटली जो स्टेट और सेंटर है उसके बीच में जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पे बढ़ानी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म जो है ऐसा बनाना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल के लिए, जिससे जो है जो कॉपरेशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जो है यहाँ पे बढ़े और इंटरेक्शन भी जो है यहाँ पे बढ़ेगा। तो रिसेंटली तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टैलिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक चीज़ लिखी हुई है कि हमको जो है इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म करना चाहिए और करीब 3 मीटिंग जो है होनी चाहिए एटलीस्ट। हर साल जो है 3 मीटिंग यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे जो कॉपरेशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और जो प्रॉब्लम्स है उन पे जो है हम यहाँ पे डिस्कशन कर पाएंगे। तो जो काउंसिल है इंटर स्टेट काउंसिल, ये एक मैकेनिज्म होता है जो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिससे सेंटर और स्टेट का जो है सपोर्ट रहे और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे बना रहे। तो बेसिकली इसको जो है आर्टिकल 263, भारत का जो संविधान है उसके अंडर में आर्टिकल 263 आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया है। इसके अलावा ये जो है पावर को मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट को यहाँ पे एम्पावर करता है कि वो जो है इस तरीके की बॉडी को यहाँ पे फॉर्म करे। और 1988 में अगर आप जो सरकारिया कमीशन है उसने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि इस तरीके का काउंसिल जो है होना चाहिए, एक परमानेंट बॉडी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि 1990 में जो है एग्जिस्टेंस में आया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली जो स्टेट और जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हैं उनको जो है यहाँ पे सुलझाना, इन्वेस्टिगेशन करना, जो सब्जेक्ट्स हैं जो 2 स्टेट और उनसे ज़्यादा स्टेट के बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है यहाँ पे क्या किया जाए, उनका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाए। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु में देखोगे, कर्नाटका में देखोगे, तो आपको कावेरी रिवर पे काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारे जो विवाद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो पहले से ही भारत के संविधान में है, लेकिन उसको जो है और यहाँ पे एनहेंस करना चाहिए। तो इसी चीज़ के बारे में जो है यहाँ पे कहा गया है। अब अगर आप देखो तो 2016 में इंटर स्टेट काउंसिल की लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है यहाँ पे जो पुंची कमीशन है उसने जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी थी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को जो है यहाँ पे 2010 में जो है पब्लिश किया गया था। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट ने यहाँ पे बात भी की थी कि फेडरल स्ट्रक्चर को जो है हमको मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल 356 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यहाँ पे ये बताता है कि प्रेसिडेंट रूल को जो है यहाँ पे इम्पोज किया जाए, इस पे भी जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो मेनली अगर आप देखोगे तो बहुत कम मीटिंग जो है आपको इंटर स्टेट्स की जो है देखने को मिलेगी। तो बेसिकली एम के स्टैलिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे मीटिंग्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है हम इजीली और टाइमली जो है यहाँ पे रिजॉल्व कर पाएँ। क्योंकि इससे होता क्या है, जो अगर सरकार यहाँ पे इसको जो डिस्प्यूट्स हैं उनको यहाँ पे रिसॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पे होने लगते हैं, लोग जो है यहाँ पे सड़क पे प्रदर्शन करने लगते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ ना हो उसके पहले ही जो विवाद हैं उनको जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। और नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर आपको पता है केस लगे हुए हैं। तो ईडी जो है यहाँ पे क्या कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है यहाँ पे बात चल रही, तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो कनेक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग से यहाँ पे है, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड जो कि न्यूज़पेपर था उस पे जो है ये पूरा विवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होती है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इनकम टैक्स के पापा होते हैं, आप ये समझ लो, जो बड़े केसेस को जो है यहाँ पे देखते हैं। तो मेनली इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो कंपनी है उसको जो है यहाँ पे हड़प लिया है, और जो उसके ऊपर लोन था वो भी जो है यहाँ पे नहीं चुकाया, तो कांग्रेस ने जो इनको यहाँ पे लोन दिया था, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, और इस पर जो है ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है कि नेशनल हेराल्ड केस जो है एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसके अलावा जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने पहले भी यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर जो है यहाँ पे नोटिस जो है इशू कर दिया था, ठीक है। और पहले जो है इसको एजेएल फाउंड किया गया था। एजेएल मतलब एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको फाउंड किया था बेसिकली। और उसके बाद जो है बाद में जो है इसको यंग इंडिया एक कंपनी थी उसने जो है यहाँ पे इसको एक्वायर कर लिया था। तो मेनली अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो विवाद है ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जब ईडी से पूछताछ होगी तो उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा रिजल्ट जो है सामने आएगा, तो कोर्ट जो है यहाँ पे बाद में डिसीजन देगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। खैर इस पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने वाला, ईडी पे ऊपर बन सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, लेकिन जो है ये जब तक इसका पूरा डिसीजन नहीं आ जाता ना,
तब तक जो है आपको कोई भी इसके ऊपर जो बेसिकली क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटी अग्नि प्रोटेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और कई जगह जो है ट्रेन जलाई जा रही है। यहाँ पे अगर आप दोगे तो दिल्ली में दिल्ली गेट पे, जामा मस्जिद पे हुआ। इसके अलावा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा के पास आपको जो है प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। हरियाणा में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेस्ट ने जो है यहाँ पे स्टोन फेंके, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। तेलंगाना सिकंदराबाद में जो है एक यूथ की यहाँ पे डेथ हो गई। इसके अलावा जो है सिकंदराबाद में तो ये जो प्रोटेस्ट है इतने ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि यहाँ पे जो है फायरिंग भी हुई है ना। देखो अब ये जो पूरा विवाद है ना, ये जो है कई सारे लोग यहाँ पे जो है अपने अलग तरीके से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे फायरिंग अब होने लगी तो ये जो प्रोटेस्ट हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तो कई सारे जगहों पे जो है आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कि अब अग्निपथ जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो एज लिमिट है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई। तो एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया है, तो पहले 21 साल थी, अब जो है यहाँ पे 23 साल कर दी गई है। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है 23 साल यहाँ पे कर दी गई है। और एयरफोर्स ने तो यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया कि बहुत ही जल्द जो है हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी जो है शुरू कर देंगे। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है कि 24 जून को जो है हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इंडियन नेवी भी जो है यहाँ पे क्या कर रही है, प्रॉपरली जो है वॉच कर रही है, जल्द से जल्द जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट अगर आप दोगे तो काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। और देखो इससे होता कुछ नहीं है, अल्टीमेटली जो ये नुकसान हो रहा है ना उसकी भरपाई जो है इंडिया के लोगों को ही यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, हमारे पैसों से ही जो है जो हम टैक्स भरते हैं उसी से जो है यहाँ पे इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी को जलाया जाएगा तो अल्टीमेटली इंडिया के जो पर्सन है उनके ऊपर ही जो है यहाँ पे बर्डन आना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जो है 47,000 टन जो यूरिया है वो यूएस से जो है यहाँ पे परचेज कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली इंडिया जो है फर्स्ट टाइम जो है इंपोर्ट कर रहा है सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ यूरिया यूएस से। इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये जो है हम दूसरे देशों से यहाँ पे खरीदते थे, मतलब जो बेसिकली जो चाइना है उससे हम यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो है हम यूएस से जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ना। यूरिया के बारे में जो है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी, तो वो जो है मैं आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो पीएम जो है 2 लॉन्च स्कीम जो है करेंगे प्रेग्नेंट्स, बेसिकली जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए आज गुजरात में। और गुजरात में आज पता है आपको जो कालिका माता टेम्पल है उसका भी जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन होगा। तो वडोदरा में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गुजरात गवर्नमेंट के, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और पोषण अभियान, इनको जो है लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली जो एडिशनल न्यूट्रिशन है ना वुमेन्स को, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो जो मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बेसिकली उनको जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना है इसमें करीब 7 लाख रुपए का जो है कवर दिया जाएगा वुमेन को। गुजरात गवर्नमेंट की जो है ये पहली स्कीम है जो यहाँ पे डाइटेटरी जो डिफिशियंसी है उससे जो है यहाँ पे डील कर रही है। तो जो फर्स्ट 1000 डेज हैं वहाँ पे जो है जो प्रेगनेंसी से लेके 2 ईयर्स तक जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम में जो है जो 2 kg जो चिकपीस हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 1 kg तूर दाल जो है और 1 लीटर जो फोर्टिफाइड ग्राउंड नट ऑयल है उसको जो है यहाँ पे दी जाएगी। तो ये जो एंटायर स्कीम है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो है मॉनिटर भी की जाएगी। पैकेट जो है बारकोड्स के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओटीपी बेस्ड जो है यहाँ पे सिस्टम होगा, बेनिफिशियरी जो है जिससे यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें उसको मिल पाएँ। तो बेसिकली इंडिया की आपको कई सारी स्कीम देखने को मिलेगी। हर एक स्टेट में इस तरीके की स्कीम जो है आपको देखने को मिलेंगी जिससे जो है उनको प्रॉपर जो है यहाँ पे सफिशिएंट जो न्यूट्रिशन है वो जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे जो पोषण सुधा योजना है उसको जो है यहाँ पे रीलॉन्च करेंगे, जिसमें हॉट कुक मील जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ट्राइबल वुमेन्स को जो है एक बार दिन में जो बेसिकली हॉट कुक्ड मील्स है वो यहाँ पे दी जाएगी आंगनवाड़ी सेंटर्स में। और ये पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें यहाँ पे इशू जो है यहाँ पे किया जाएगा। और बेसिकली इस स्कीम में जो प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको जो यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाएगा आंगनवाड़ी में, और फिर जो है फुल न्यूट्रिशन जो मील है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगी। इसके अलावा जो आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स हैं और एजुकेशन जो हेल्थ पे एजुकेशन है वो भी जो है यहाँ पे बताई जाएगी। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली, इससे जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है ना, इंडिया बाय 47,000 यूरिया फ्रॉम यूएस, तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे समझ लो। अब देखो यहाँ पे इस मैप में
आप देखोगे तो आपको ऑरेंज जो पोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, पोर्ट ऑफ न्यू ऑरलेंस, ठीक है। तो इसी पोर्ट से जो है यहाँ पे निकलने वाला है वो शिप, और ये जो पोर्ट है ये यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, और जो मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी जो रिवर है वो आपको यूएस में देखने को मिलेगी। तो मेनली मैप में जो है देख लो कि इस पोर्ट की बात हो रही है, ये पोर्ट कहाँ है। इसके अलावा मिसिसिपी रिवर जो है ये जस्ट आपको उसके बाजू में ये पोर्ट देखने को मिलेगा। तो इससे जो है बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा सकता है मिसिसिपी रिवर जो है कहाँ बहती है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूएस जो है अभी ओकेजनली एक्सपोर्टर जो है आपको देखने को मिलेगा यूरिया का। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने का जो डाटा है वो यहाँ पे ये बताता है कि हम करीब 1.47 जो टन है 2019-20 ने हमने जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, मतलब यूएस ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा 2020-21 में अगर आप दो तो 2.19 टन है। इसके अलावा 2021-22 में करीब 43.71 टन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब यूरिया को जो है कार्बेमाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला है COH2 NH2 और 2, और ये जो है बेसिकली आपको NH2 के ग्रुप का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो NH2 ग्रुप है ये जो कार्बोनिल है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है फंक्शनल ग्रुप को, तो उसके बाद जो है ये केमिकल जो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली जिसको हम NH2 कहते हैं। और अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो यूरिया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 90% जो बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो आपको जो है यूरिया का देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये नाइट्रोजन रिलीज फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन को जो है यहाँ पे रिलीज करता है ये फर्टिलाइजर। यूरिया में जो है आपको हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट देखने को मिलेगा। जितने भी सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं ये कॉमनली जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और इसलिए इसको यूज़ किया जाता है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो पर यूनिट जो कॉस्ट है नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की वो आपको काफ़ी जो है कम देखने को मिलेगी। दैट्स वाई इसीलिए जो है इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वहीं अगर आप देखो तो लिक्विड यूरिया जो है नैनो यूरिया जो है रिसेंटली हमारा जो एक प्लांट है वो भी यहाँ पे गुजरात में बन के तैयार हुआ है, जिसमें जो है हम जो 50 kg यूरिया है उसको जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है 1 लीटर जो बेसिकली जो नैनो यूरिया है उसको जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पानी में इसको घोर के डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो यूरिया है वो भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। अब देखो होता क्या है ना कि यूरिया जो है वो ब्रेक हो जाता है, जैसे ये सॉइल में जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है और अमोनियम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब अमोनियम जो है ये प्लांट यहाँ पे ले लेता है, और कुछ सॉइल्स ऐसी होती है कि अमोनियम जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे नाइट्रेट दिया जाता है। सो बेसिकली ये भी जो है प्लांट के लिए एक न्यूट्रिएंट होता है। तो इसलिए जो है हम यूरिया को यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिससे जो है प्रॉपरली जो सफिशियंट अमाउंट का जो न्यूट्रिएंट है वो जो है प्लांट को यहाँ पे मिल पाए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानेसराम में जो है आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी, करीब 1003 मिलीमीटर जो रेनफॉल है वो 24 आवर्स में यहाँ पे हो गई। तो मेघालय मानेसराम जो कि वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, ठीक है। तो जून में रेनफॉल अगर आप देखोगे तो 1940 में ही जो है इस तरीके की रेनफॉल देखी गई थी, अब जो है लेकिन अभी यहाँ पे देखी गई है। तो 24 घंटे में ही फ्राइडे को इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होगी, तो 1003.6 जो मिलीमीटर है उसको जो है यहाँ पे देखा गया है। और प्रीवियस अगर आप दो तो 1966 में रिकॉर्ड देखा गया था 1945.4 उसको जो है सरपास कर दिया गया। तो 1966 में रेनफॉल कितनी हुई थी 945.4 लेकिन अब अगर आप दोगे तो 2022 में कितनी रेनफॉल हो गई 1003। तो ये रिकॉर्ड जो है यहाँ पे टूट गया है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आएगा कि मोनेसराम जो है ये वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है, तो जी हाँ बिल्कुल है। और जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड यहाँ पे 1940 के बाद जो है इतनी ज़्यादा हुई है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड है वो 1966 का टूटा हुआ है। तो 1966 में यहाँ पे रिकॉर्ड था कितना 945.4 और इसको जो है अब सरपास कर दिया गया। तो अब सबसे ज़्यादा एक दिन में जो रेनफॉल हुई है वो हुई है कब 2022 में, ठीक है। तो सेकंड क्लोजेस्ट रेनफॉल जो है इसको रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया है चेरापूंजी में। ये भी अनदर जो है वेटेस्ट प्लेस आपको देखने को मिलेगा। 24 आवर्स में फ्राइडे को 972 जो है रेनफॉल यहाँ पे देखी गई है। पास्ट 3 डेज में अगर आप देखो तो मेघालय में काफ़ी ज़्यादा जो है रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज में जून 15 में 24 आवर्स का जो है यहाँ पे रिकॉर्ड टूटा है। सो बेसिकली अगर आप 3 दिन में देखोगे तो फर्स्ट जो हुई 811 फिर उसके बाद 673.6 और फिर 972 सो बेसिकली चेरापूंजी में भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल जो है देखने को मिलेगी। तो मेनली इन जगहों पे जो है रेनफॉल हमेशा से ही जो है बहुत ज़्यादा होती है। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी जो है यहाँ पे रेन को रिकॉर्ड किया है। तो 1 जून में करीब 4067 जो है वो आपको देखने को मिलेगी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जियान लुइस ट्रिनिंग डेंट, सो बेसिकली ये जो है फिल्म टाइटन थे, इनकी जो है 91 ईयर्स में डेथ हो गई। तो फ्रेंच फिल्म लेजेंड थे ये, ठीक है, और रेस कार ड्राइवर भी थे ये जियान लुइस ट्रिटिगेंट। और इन्होंने जो है बेसिकली ऑस्कर विनिंग फिल्म जो है, जो थी बेसिकली अ मैन एंड अ वुमेन, तो इस पे जो है इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो 91 एज में जो है इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। और इन्होंने करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में जो है काम किया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो जियान लुइस जो है फ्रांस से यहाँ पे बिलोंग करते थे। तो बेसिकली ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो भाई एट लास्ट हम जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टेटमेंट में जो है कौन सा सही है। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क जो है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है, जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आपको चंपानेर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसके पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल जो पार्क है वो आपको मिलेगा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में, चंपानेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना। यूनेस्को साइट है ये, 2005 में डिक्लेयर की गई, नहीं 2004 में डिक्लेयर की गई है। कालिका माता टेम्पल जो है ये चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट पे ही जो है लोकेटेड है विद इन। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, कालिका माता टेम्पल जो है चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट है उसके अंडर में ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब कालिका माता टेम्पल का जो प्रेमिसेस है वो चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट के अंडर में आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना। और कालिका माता टेम्पल जो है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जो दरगाह है वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोनों ही धर्मों के लिए, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और कालिका माता टेम्पल में 3 जो मूर्तियां हैं, मतलब 3 जो देवीज हैं वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, 3 डाइटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो एट लास्ट ये था 18 जून 2022 का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो जो भी जो है यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप जो है सजेशन यहाँ पे बिल्कुल लिखो। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।